गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये चैप्टर चल रहा है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित है। आपको आज हम यहाँ से पढ़ाएंगे। ये चैप्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित तथा ललाई सिंह यादव द्वारा अनुवादित श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ से उद्धृत है, अर्थात लिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने यह भाषण सन 1936 में जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया था। उनके अनुसार आज हमारा समाज पैतृक आधारित जातियों का विभाजन करता है, जबकि यह सभ्य समाज के लिए उपयुक्त नहीं है। उन्होंने अपने इस भाषण के माध्यम से जातिवाद के समूल विभाजन की अनिवार्यता को सिद्ध करने का प्रयास किया है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। लेखक के अनुसार आज हमारा समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन की अनिवार्यता पर बल देता है, किंतु श्रम विभाजन से जाति प्रथा को बढ़ावा मिलता है। वह श्रमिकों का विभाजन भी करती है, अतः यह उचित नहीं है। हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही, अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। उनके अनुसार श्रम का विभाजन मनुष्य के कार्य के प्रति रुचि के आधार पर होना चाहिए, किंतु आज हमारे समाज में इसका स्वाभाविक विभाजन नहीं किया गया। इसमें श्रम का विभाजन जाति के आधार पर किया गया है, अतः यह किसी भी प्रकार से उचित नहीं ठहराया जा सकता। उनके अनुसार समाज में कुशल व्यक्ति तथा सक्षम श्रमिकों का निर्माण करने के लिए हमें व्यक्तियों या कार्य का चुनाव स्वयं के द्वारा कर सकने तक होना चाहिए, किंतु आज समाज में जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत प्रचलन में वह लोगों के प्रशिक्षण, उनकी क्षमता पर विचार नहीं करता है, अपितु उसका पैमाना एक अलग ही प्रकार का है। मनुष्य के माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार जन्म से पहले ही, अर्थात जब व्यक्ति गर्भ में ही रहता है तो उसके लिए उसका पेशा निर्धारित कर देता है। अर्थात हिंदू समाज मनुष्य के जन्म को ही महत्व देता है, उसके कर्म और कार्यकुशलता पर ध्यान नहीं देता है। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती। पूर्व निर्धारण मतलब जो पहले से कोई चीज़ निर्धारण हो उसको पूर्व निर्धारण कहा गया है, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। लेखक कहते हैं कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पहले से जो निर्धारित ही नहीं करती है, पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए उस पेशे में बांध देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त हो या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए, लेकिन जो पेशा पहले से निर्धारित है वो उसको ही कार्य करेगा। आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है।
जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा कोई चारा भी नहीं है। लेखक कहते हैं ये हकीकत है कि अगर कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, कोई समस्या आ जाए, गंभीर समस्या आ जाए और उसके जो पेशा है उससे रोजी रोटी नहीं चल रही है तो पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो अगर, तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो, निपुण हो, कुशल हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। वैसे आधुनिक इस समय में तो कुछ परिवर्तन हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। पूर्व लेख ही इसका आधार है, जो पहले से लिखा है वही इसका आधार है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्था बस करते हैं। लेखक का कहना है कि आज के इस समय में जो उद्योगों का कार्य को अरुचि के साथ व्यवस्था पूर्ण करते हैं, यह स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त कर देती है और टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। तो ये चैप्टर समाप्त होता है। जो अगला चैप्टर है मेरी कल्पना का आदर्श समाज, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।